जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके थे। तो प्रश्नावली 1.2 सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सी संख्या 2 से या 3 से 4 से कब कटेगी। यानी कि हम उस संख्या को देखते ही हमें पता चल जाए कि यह संख्या 2 से कटेगी, अच्छा तो काट देंगे 2 से। 3 से कटेगी तो 3 से काट देंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा, इन्हें पता करने के लिए हमें नियम पढ़ने पड़ते हैं। 2-3 नियम है, मैं अभी इसी वीडियो में कराऊंगा, भागिएगा मत, शुरू से लेके वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो वो नियम है, उन नियमों को कहते हैं हम विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं विभाज्यता के नियम। तो देखिए, मैं इस वीडियो में विभाज्यता के 2-3 नियम ही कराऊंगा, वो आपकी इस प्रश्नावली के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता का पहला नियम है, मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। जो पहला नियम है वो है यानी कि विभाज्यता कुछ लोग समझ नहीं रहे होंगे। तो देखिए, जैसे ये संख्या है कोई 20 और 25, तो अब ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट देखते ही हमें पता चल जाए कि कितने से कटेगी, 2 से कटेगी या 3 से, 4 से, 5 से। तो पहला रूल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे काट दे रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक, तो देखिए, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? यदि कोई संख्या है, उसके लास्ट वाला अंक, इकाई वाला अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो या 0 हो, और 8 रह गया या 8 हो। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ, जैसे, तो देखिए दोस्तों, इसमें इकाई वाला अंक यानी कि लास्ट वाला अंक, इधर इस हाथ वाला अंक, सीधे हाथ की तरफ वाला अंक, तो इकाई वाला अंक कितना है? 2। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से संख्या कट जाएगी। ऐसे ही देखिए, एक संख्या और लिखता हूँ मैं, तो ये भी 2 से कट जाएगी क्योंकि 4 है। तो 2, 4, 6, 0, 8, अगर किसी भी संख्या के इकाई वाले अंक पर ये अंक हो तो वो 2 से कट जाएगी। अगर नहीं आपको विश्वास है तो देखिए, 2 से काट के देखते हैं। तो 2 से काटिए, देखिए, 1 हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ से 0, और ये कितना हो जाएगा? 12, यानी कि ये कट गया, और ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए, इस तरह से ये कट जाएगा। ठीक, तो पहला हमने देख लिया 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कोई भी संख्या कब कटेगी, कैसे पता करेंगे, देखते ही। तो देखिए, देखते हैं अब 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी? यदि कोई संख्या है, उस संख्या में कुल अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या है, मैंने पूछा आपसे, ये एक संख्या है एग्जाम्पल में, ठीक, ये अंक है, इनको जोड़ो। तो देखिए, जोड़ते हैं, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, यानी कि 13 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13, और 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, बराबर 13 13 नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक, अगर हम यहाँ पर ले लें, तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या क्या 3 से कटेगी? तो देखिए, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? इन अंकों का योग करना है। तो 3 और 4 7, 7 और 9 16 हो गया, तो ये 16। तो इसका मतलब ये है कि 3 से 16 कटेंगे नहीं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। और मैं अगर आपसे ये कहूँ, देखिए 3 3 9, तो अब इसका योग करिए। देखिए, 3 और 3 6 और 9 15, तो 15 3 से कट जाते हैं, इसलिए 15 3 से कट जाएंगे, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए कैसे कटेगी, 1 1 3 3 9। ठीक, तो अब देखते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यदि किसी संख्या कोई संख्या है, उसके लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यदि किसी संख्या के अंत वाले 2 जैसे, तो देखिए, जैसे दोस्तों देखते हैं,
मैंने वही चीज़ लिख दी है। यदि किसी संख्या के अंत वाले दो अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं, देखिए कोई संख्या है 2024, ठीक। तो लास्ट वाले किसी संख्या के अंत वाले दो अंक लेने हैं, 1 2। अब 2 अंक ये 4 से भाग देने पर अगर पूरे कट जाए ये वाले 2 अंक, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 24 है, 24 4 से कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए कैसे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 6 24, ठीक। तो ये इस तरह से कट जाएगा। और एक और यहीं पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ 5 से विभाजिता का नियम, ठीक। देखिए 5 से कब कटेगी कोई सी संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वह 5 से कट जाएगी, ठीक। 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी क्योंकि 0 है इसके अंत में। ये भी 5 से कट जाएगी क्योंकि इसके अंत में 5 है, 0 और 5 हो तो 5 से कट जाएगी। तो इस वीडियो में इतने ही विभाजिता के लिए 5 तक रखते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज के लिए अच्छी तरह से ये 5 विभाजिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, देखिए अपनी आप ये है हमारा पहला सवाल, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला सवाल है। इसके करने हैं गुणनखंड। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना है, पहला इसमें है 140, तो 140 का गुणनखंड करना है। आप अगर आपके पास किताब है तो आप अपनी किताब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर PDF लगा दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले इसमें देखिए 140 के गुणनखंड करने हैं। तो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे विभाजिता के नियम, तो आपको विभाजिता के नियम से पता होना चाहिए। इसमें इकाई वाला अंक कितना है, 0। तो 0 होता है किससे कट सकती है ये संख्या, 5 से भी कट सकती है और 2 से भी कट सकती है। लेकिन गुणनखंड करते समय हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि काटते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो चलिए अब यहाँ पर हम अलग से यहाँ पर करते हैं गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे विभाजिता के नियम पता थे, मैंने आपको भी अभी वीडियो की शुरुआत में कराए हैं। तो चलिए देखिए 2 से कट जाएगा, इकाई का अंक 0 है तो 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 0। अब कितने से कटेगा, 0 फिर आ गया तो 2 से फिर कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ से 1 जाएगा 10, 10 5 दूनी 2 पंजे 10, ठीक। अब 5 आया बाद में, तो 5 आया बाद में तो 5 कितने से कटेगा, जब 5 आया है बाद में तो 5 से कटेगा। इकाई वाला अंक कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 है तो 7 1 से ही कटेगा, 1 आ गया। तो देखिए अब गुणनखंड कितने आए, गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणा 2, ये वाला लिख लिया। उसके बाद गुणा 5, ये वाला लिख लिए। उसके बाद गुणा 7, तो ये हो गए 7। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 140 2 है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के ऊपर घात लगा देंगे 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 1 लिखते नहीं ऊपर घात 7 और एक ये वाला बचा, ये 1 लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर एकदम। ये भी आंसर है ऊपर वाला, लेकिन आप कोई सा भी लिख दिए आंसर सही है, ठीक। ये हो गया आंसर हमारा। तो अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। आप लोगों के लिए अभी दिख नहीं रहा था, तो देखिए थोड़ा आप देख लीजिए। अभी मैंने अभी ये बताया था आपके लिए, ठीक। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि देखिए ये आया 2, तो 2 गुणा 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 2 गुणा 2। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दिया इंटू करके गुणा, और उसके बाद 7 तो 7 लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर 140 और ये 2 बार हैं 2, तो 2 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 की घात 2 इंटू 5 लिख दिया इंटू 7 लिख दिया यहाँ पर, और 1 बचा था ये वाला, 1 लिख दिया। लिखा वैसे लिखना चाहिए 1 भी, ठीक। तो 1 लिख दिया। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल है 156, आप देख लीजिए अपनी किताब में, दूसरा है 156। तो अब देखते हैं 156 की भाग करके, यानी कि गुणा। तो अब आप बताइएगा, आप जल्दी से बताइए ये कितने से कटेगा, यानी कि इकाई का अंक देखना होता है। तो इकाई का अंक देखिए 6 है, तो 6 2 से कट जाएगा, कटेगा 2 3 6 होते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 1 गया इधर, कितना हो गया, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 8 आ गया, 8 2 से कटते हैं, 2 चौक 8, तो ये भी पूरा 2 से कटेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 इधर जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए 9 3 12 होती है ना, तो 12 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, तो ये संख्या भी पूरी 3 से कटेगी। तो कैसे कटेगी, देखिए 3 1 3 और 3 3 9 हो गया। अब 13 आ गया, 13 किसी से भी नहीं कटेगा, किसी की भाग में नहीं, पहाड़े में नहीं आता है। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही कटेगा, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं।
अब 156 है ना, तो 156 बराबर इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2 लिख दिया। इसके बाद 3, तो 3 इंटू, इसके बाद कितना बचा 13, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ये वाला, तो ये 1 लिख दिया। ठीक, तो देखिए वही काम यहाँ पर सेम फिर करेंगे। 156 ये वाला इधर इस, ठीक 156 आप समझ रहे हैं ना, 2 है तो 2 की घात 2 लगा दिया, यहाँ पर 3 और इंटू 13 इंटू 1, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आप समझते रहे होंगे ना, यहाँ पर घिचर पिचर हो गया, ये देखिए आंसर ये हो गया। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारा, सवाल में दिया है 3825 यानी कि 3825 संख्या, इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम मैंने आपको बता दिया, याद कर लिए होंगे। तो आप बताइएगा ये कितने से कटेगा, 5 से, क्योंकि इकाई वाला अंक इसमें कितना है 5। 5 से कब कटती है कोई भी संख्या, 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, इसमें 5 है तो 5 से काटिएगा। देखिए 5 सत्ते 35, ये 5 सत्ते 35 हो गया, 3 बचा 32 हो गया, 5 छक 30, 2 बचा, फिर 5 पंजे 25। इसके बाद अब 5 फिर आ गया तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, ये 26 हो गया, तो 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसके बाद ये कितने से कटेगा, 17 से, तो 17 निम्मा कितना होता है 153, उसके बाद 3 से कट जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम इनसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, अब देखिए गुणनखंड के रूप में 3825 बराबर 5 है ना, 5 तो एक कितनी बार है 5, 1 2, तो 5 की घात 2 मैं लिख देता हूँ ऊपर 2, अगर 3 होते 5 1 2 3 और होते तो 3 लिख देता ऊपर, इंटू ये हो गया। अब ये बच्चा 17, तो 17 लिख दिया मैंने यहाँ पर। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात मैंने 2 लिख दिया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए आप। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 3825 है ना, 3825 बराबर 5 2 बार है, 5 2 बार यहाँ पर कर दिया, इंटू 17 3 2 बार है, 3 2 बार कर दिया। ओके, ये भी आंसर है, दोनों भी आंसर आप कोई सा भी लिखना साथ चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक, वैसे सबसे अच्छा रहेगा ऊपर वाला, ये वाला सही रहेगा। ठीक, तो अब चलिए अब चलते हैं चौथा सवाल पर। अब ये चौथा सवाल है 5 यानी कि 5005। अब आप बताइएगा इसे कौन सी संख्या से कटेगा, क्योंकि इस इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 से कटेगा, तो 5 से मैं काट रहा हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5 और ये 0 हो जाएगा 5 एकन 5। अब ये कितने से कटेगा, तो अब ये सीधे कटेगा किससे, अब बताइए जल्दी से किससे कटेगा, 2, तो ये डायरेक्ट अब कटेगा, तो ये कटेगा 7 से, कितने से 7 से, तो देखिए 7 से कटेगा ना, देखिए 7 एकन कितना हो जाएगा, 7 एकन 7, 7 एकन 7। ओके, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21। ओके, अब ये कितने से कटेगा, तो अब देखिए अब ये कटेगा 11 से, कितने से 11 से, तो ये हो जाएगा 11, 11 एकन 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33, 13 हो गया, 13 एकन 13। ठीक, ये हो गए इसके गुणनखंड। तो अब देखिए इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर 5005 बराबर 5 5 इंटू 5 के बाद 7 गुणा 11, 11 के बाद 13, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, अरे यार ये तो कक्षा 4 5 वाले सवाल है। ठीक, तो हमारा 74 29, तो अब ये कितने से कटेगा, यानी कि इकाई वाला अंक देखना है हमें, तो इधर है 9, तो इसका मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब हम इनका योग करते हैं, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब देखेंगे कितने से कटेगा, 3 से नहीं भी कटेगा, तो ये कटेगा 17 से, कितने से कटेगा 17 से। देखिए 17 एकन 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68, कितना बचा यहाँ 6 62 हो गया, तो 17 3 51 बचेगा 11, तो 17 सत्ते 119। अब ये कितने से कटेगा, 4 और 3 7, 7 और 7 14, नहीं कटेगा 3 से। तो अब देखिए अब कितने से कटेगा ये, तो अब ये कटेगा 19 से, कितने से 19 से, तो देखिए 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38,
कितना बचेगा यहाँ से, 38 हो जाएगा तो 5, कितना हो जाएगा 19 3 57। ठीक, तो अब 23 आ गया, ये 23 से कटेगा। ठीक, 23 सेकंड 23। तो देखिए अब इसका गुणनखंड कितना क्या होगा, तो 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने पहला प्रश्न पूरा कर लिया। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये दिया है दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक पॉइंट, युग्म होता क्या है, तो युग्म देखिए जोड़ा होता है। क्या युग्म कहते हैं जोड़े को, किसको, जोड़े को। युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं हमें इनके निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करके, यानी कि जो फार्मूला है, इससे ये फार्मूला दिया है, एक तरह से सूत्र है ये, तो इससे सिद्ध करेंगे कि ये है या नहीं। तो पहले आप ऐसे समझेंगे नहीं तो कॉपी पे चलते हैं। तो देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा सवाल हम अपने लोग करेंगे अपने लोग। देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सबसे पहला सवाल इसमें कौन सा है, 26 और 91। तो 26 और 91 वाला करते हैं। तो पहला ये साथ सवाल था कि 26 और 91, तो 26 और 91 का सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 26 और 91 के सबसे पहले गुणनखंड करना चाहिए। तो मैं 26 के इधर करूंगा यहाँ पर और 91 के इधर, ताकि आपको बराबर में दोनों दिखाई देते रहे। तो देखिए 26 के करेंगे अपने लोग। तो इसकी संख्या लास्ट में कितने हैं, 6, तो इसका मतलब है 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटिए, 2 1 2 2 3 6, 13 है, 13 से ही कटेंगे, 1 1। ठीक, अब करते हैं 91 का। तो ये 13 से कटेगी, कितने से, 13 से, 13 7 91, उसके बाद 7 1 7 हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों के गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 26 के। तो 26 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा लगाएंगे, गुणा का निशान, 13 13। ठीक, अब मैं इसी के नीचे लिखता हूँ 91 के गुणनफल, 91 के गुणनखंड लिख रहा हूँ। तो देखिए 91 के कितने हैं, 13, यानी कि 7 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 13 के नीचे लिख दिया। ठीक, तो अब हमें इसमें ज्ञात करना है एलसीएम दोनों का, एचसीएफ क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है इन दोनों में कि जो दोनों में संख्या कौन कौन सी आ रही है, 26 के में भी आ रही हो गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में भी आ रही हो संख्या, तो वो है 13। ये दोनों में आ रही है ना 13, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, तो इन दोनों का एचसीएफ देखिए, दोनों में देखिए 13 है संख्या, तो एचसीएफ बराबर हो गया 13। ठीक, अब ज्ञात करना है हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा जो संख्याएं बची है ना इसमें वो वाली, तो कौन कौन सी बची, 2 और 7, तो 2 × 7। अब देखिए एचसीएफ का मान कितना आया, अभी निकाला हमने 13, तो 13 रख देना यहाँ पर, इंटू 2 7, ये यहीं के यहीं है। ठीक, अब इन दोनों की, इन सब पदों की गुणा कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26 और 26 और 7 की गुणा करेंगे, और 26 और 7 की गुणा कितनी आती है, 182। ठीक, ये हो गया एलसीएम। तो अभी सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि दर्शाइए, यानी कि एक उसने सूत्र दिया था अपना फॉर्मूला। तो देखिए इसमें उसने 2 संख्याएं दी हैं, यानी कि एक सूत्र भी दिया है इसमें। उसमें कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याएं ये 26 और 91, गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल सबसे पहले 2 संख्या लिख लेते हैं। तो वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी, हमने कौन सा ज्ञात किया था, 26 और 91, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 26 × 91। तो देखिए 2 संख्याएं वो कौन कौन सी थी, 26 और 91 लिख लिया, बराबर बराबर एलसीएम हमारे ऊपर कितना आया, देखिए एलसीएम आया 182 लिख दिया, गुणा एचसीएफ कितना आया 13, तो 13 लिख दिया। ठीक, अब इसकी और इसकी गुणा करें तो कितना आएगा, बराबर आएगा दोनों का। देखिए तो 26 और 91 की गुणा आती है कितनी, 23 26, गुणा तो आपको करना चाहिए, आनी चाहिए, 23 66 2366। और इसी तरह से अगर हम 182 और 13 की गुणा करेंगे तो 23 66 ही आएगा, और इधर भी 23 66 आया इसकी गुणा, आपको दिख नहीं रहा है, देखिए अभी, तो देखिए अब आपको दिख रहा है। तो इसकी गुणा कितनी आती है, 23 66, और इसकी भी 23 66, यानी कि कह रहा था 2 संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या हमने दी थी 26 और 91 उनका गुणनफल, तो उनका हमने गुणनफल कर दिया। और कह रहा था इसने सूत्र दिया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम आया था उन दोनों संख्याओं का वो आया था 182 और एचसीएफ आया था 13, तो उनका गुणनफल और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो ये बराबर है, तो ये सही है। ठीक, यही सत्यता की जांच करनी थी इसमें, 2 संख्याओं की जांच। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। तो देखिए अब इसमें दूसरा है 510 और 92, कितना है 510 और 92, कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर भी इसके 510 दोनों संख्याओं के गुणनफल करके और एलसीएम एचसीएफ अलग अलग निकाल लेना है। ठीक, तो 510 का मैं इधर करूँगा और 92 का इधर। ठीक, अब इसके गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 1, कितने से कटेगा, 51 आ गया। तो अब ये 51 आ गया, तो आपको पता ही होगा कि 51 तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये 51 से ही कटेगी, कितने से, 51 से ही, तो 51 51 हो गया। ठीक,
अब हम करते हैं 92 के, ये 92 है 92। तो देखिए 2 चौक 8, 2 छिंग 12, ये भी कट जाएगा। अब 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी। ठीक, तो अब हम निकालते हैं एक तरफ से गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड कितना है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 510 के गुणनखंड सबसे पहले लिखूंगा। ठीक, तो 510 के कितने हैं देखिए ऊपर, यहाँ पर देखिए 2 × 5 × 51, 2 × 5 × 51। ठीक, गुणा 1, ये भी 1 लिख ले रहे हैं। ओके, अब लिखता हूँ मैं 92 के 92 के। तो कितने 2 × 2 × 23। ठीक, देखिए 2 × 2 × 23। ओके, अब हमें दोनों में संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही है, 2 और इंटू 1 यहाँ रह गया ये वाला, तो 1 यहाँ लिख दिया, तो ये 1 भी दिखाई दे रही है। ठीक, तो HCF कितना आएगा, 2 दोनों में है इंटू 1 बराबर 2 आ गया। अब LCM, तो LCM बराबर जो संख्याएं अभी हमने गिनी थी उनको छोड़कर बाकी सब संख्या लिख लेनी है। तो 5 × 51 ये वाली लिखनी, इंटू 2 × 23 लिख लिया। तो देखिए LCM बराबर 5, ये 5 बचा था 51, 5 51 लिख लिया, 2 23 बचा, 2 23 लिख लिया। ठीक, गुणा, और जो LCM कितना आया था 2, वो लिख लिया अब 2। ठीक, ये जो अब गुणा करेंगे ये इसका आंसर आएगा, वो होगा LCM। तो इसकी गुणा कीजिए आप, 23 46 0, ये आएगी गुणा। ठीक, तो ये LCM आ गया इतना LCM। ठीक, तो अब हम दोनों जो सूत्र दिया है सवाल में, दो संख्याओं का गुणनफल, तो अभी हमने LCM कौन कौन सी संख्याओं का निकाला है, LCM और HCM। 510 थी और 92 थी, इनका गुणनफल बराबर LCM संख्या का कौन सा आया है, ये आया 23 46 0 इंटू HCF कितना आया 2, तो 2 लिख दिया। HCF ये 2 और LCM कितना आया 23 46 0। तो अब ये गुणा करेंगे इसकी, तो ये आएगा 0 12 के 2 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 और 2 2 4, और इसकी गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया, जांच हो गई इसकी LCM। और अगर L बराबर नहीं आएगा तो समझ लेना कि आपका LCM या HCF गलत निकला है। ठीक, तो ये हो गया आंसर, सत्ता की जांच हो गई। ठीक, और आंसर नंबर 1 ये हो गया आंसर, और ये हो गया आंसर, और ये हो गई सत्यता की जांच। ठीक, तो अब चलते हैं तीसरा सवाल पर। तो देखिए ये तीसरा सवाल आपको दिया है, इसमें 333 और 554 336 और 54, तो इसका LCM और HCF ज्ञात करके जांच करनी है। तो चलिए अब करते हैं। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसके पहले की तरह गुणनखंड करना है। तो 336 यहाँ पर लिख लिया और 54 इधर। ठीक, तो अब करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 13 हो जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16, यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 21 आ जाएगा, तो 3 7 21 7 हो गया जी। ठीक, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो जब इसके गुणनखंड हो गए तो तुरंत के तुरंत हम इसके गुणनखंड लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक, तो देखिए अब मैंने ये गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। अब अपने लोग करते हैं 54 के। ठीक, तो अब 54 के में देखिए ये कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 14, और ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक, तो इसका गुणनखंड कितना है 54 का, यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, 1 लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें दोनों में कॉमन देखते हैं, यानी कि पहले जो ये लिखा है ना इसमें, इसके नीचे वो वाले लिख के आते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब 54 के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, उसमें 2 है तो 2 के नीचे मैंने लिख दिया, गुणा 3 है तो 3 को मैं 3 के नीचे लिख देता हूँ। ठीक, कहाँ पर है 3, यहाँ, इंटू ये वाले 3 बचे ना, 3 3। ओके, इसमें 3 कितने बार है, 3 बार, 1 2 3 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 का 1 लिख दिया। तो दोनों में कौन सा निकाल लिए पहले, यही है ना दोनों में। तो HCF कितना आएगा, HCF वही आता है जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 है 2 लिख लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। और कौन सी संख्या है दोनों में, 3 है, ये भी 2 है तो ये लिख दिया 3। अब गुणा करो 2 3 6, तो 6 ये क्या हो गया HCF, ये 6 आंसर आ गया HCF। अब क्या करना होता है LCM भी तो निकलवा रहा है, तो LCM के लिए जो अभी हमने निकाला था, जो संख्या अभी हमने गुणा कर ली, उनको छोड़कर बाकी सभी को लिख लेना है। तो पहले ऊपर से लिखते हैं 2 2 2, तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, इसके बाद 7 बचा, गुणा 7। ठीक, और 1 लिखो चाहे मैं लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3, तो गुणा 3 बराबर। अब इसका आंसर कितना आएगा ये देखते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 30 24, मैंने गुणा करके रख ली थी, आप गुणा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, तो LCM आ गया 30 24 और HCF कितना आ गया 6। तो अब हमें जांच करनी है कि हमारा LCM सही निकला है या नहीं, HCF सही निकला है या नहीं। तो अगर सही निकला होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 और 54 की गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं 336 × 54 बराबर HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 30 24 बराबर। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी तो कितनी आएगी 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2
14 और ये हो गए 18। अगर इतनी आई ये संख्या, अगर इसकी भी गुणा करें तो इतनी ही आ जाए यहाँ पर इसके बराबर, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ हमने सही निकाला है। तो आप गुणा करके देखना इसको, ये बराबर आएगा क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। ठीक, ये हो गई जांच, यानी कि सही निकला है एलसीएम और एचसीएफ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने प्रश्नावली 1.2 में 2 सवाल कर चुके हैं अब तक, पहला और ये दूसरा चल रहा था, दूसरे के 3 सवाल थे, ये हमने तीनों कर लिए। तो अब हम चलते तीसरे सवाल पर, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा चीज तो बताना भूल ही गया था यहाँ पर। तो देखिए ये है 2 गुणा 2 गुणा, ये जो बची हुई संख्या थी, हमने बची हुई जो संख्याएं थी वो हमने लिख ली, लेकिन एचसीएफ हमने तो लिखा नहीं। तो एक बार ये एचसीएफ कितना 6, तो इंटू 6 करना है यहाँ पर। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा अब 30 24। बाकी सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, सवाल सही है सब। तो अब तीसरे सवाल पर चलते हैं।